दुनिया में कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके पास अच्छे उस्ताद मौजूद ना हों। उस्ताद की अज़मत ही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम अंबिया इकराम इंसानियत के उस्ताद बनाकर भेजे गए। अफलातून ने एक दफ़ा कहा था कि ज़मीन पर मुझे मेरे वालिदैन लेकर आए, जबकि अज़मत की बुलंदियों पर मुझे मेरा उस्ताद लेकर गया है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। ये सब इसलिए कि किसी भी कौम के अरूजो ज़वाल की वजह उस्ताद है। लिहाजा हम देखेंगे कि एक अच्छे उस्ताद की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। आइए देखते हैं कि अच्छे उस्ताद बनने की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या असूल हैं। पहले नंबर पर उस्ताद इल्मी लिहाज से मजबूत शख्सियत का हामिल हो, इसे अपने मजमून पर कामिल दस्तरस हासिल हो। ये इल्म ही है जो उसके लिए मर्तबे और इज्जत का बाइस बनता है। असल में उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की बुनियादी वजह इल्म ही है। अगर उस्ताद इल्मी लिहाज से मजबूत शख्सियत का मालिक है और उसे अपने मजमून पर कामिल दस्तरस हासिल है तो तुलबा इसकी इज्जत भी करते हैं, उसका एहतराम भी करते हैं, इवन उस पर जान भी निसार करते हैं। इसके बरक्स अगर उस्ताद इल्म में कमाल नहीं रखता, वो इल्मी लिहाज से मजबूत नहीं, तो तुलबा ऐसे उस्ताद से दूरी महसूस करते हैं। उस्ताद का काम ही होता है कि तुलबा की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लेकर आए। उस्ताद की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उसे ज़बानो बयां पर मुकम्मल दस्तरस हासिल हो। उस्ताद चार चीजें सीखे। उस्ताद सीखे लिखना, उस्ताद सीखे बोलना, उस्ताद सीखे पढ़ना, उस्ताद सीखे पढ़ाना। उस्ताद वही अच्छा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का जज्बा रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का जज्बा रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का जज्बा रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का जज्बा रखता है और फिर इन सब चीज़ों को अपने तुलबा में मुंतकिल कर देता है। तीसरे नंबर पर ज़रूरी है कि उस्ताद अमली लिहाज से मजबूत इंसान हो। याद रखें, अगरचे आपकी बातों से आपके तुलबा असर लेते हैं, लेकिन ये आपका अमल ही है जो उनके अमल को मजबूत करता है और उन पर अनमिट नकूश सब्त करता है। अमली लिहाज से मजबूत इंसान के तुलबा भी अमली लिहाज से मजबूत होते हैं। वो उस्ताद की बातों का फौरी असर कबूल करते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि अमल अल्फाज से ज्यादा ताकतवर अंदाज में बोलते हैं। वर्ड्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लिहाजा एक अमली और मुतहरक उस्ताद ही बेहतर उस्ताद हो सकता है। उस्ताद की चौथी जिम्मेदारी ये है कि वो इखलाकी लिहाज से आला मुरातब पर फाइज हो। तुलबा उस्ताद को देखते ही इखलाक सीखें और अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियां लेके आए। आप इखलाकी नसीहतें तो कर सकते हैं, बच्चों को लेक्चर तो दे सकते हैं, लेकिन आपका अमल और किरदार ज्यादा ताकतवर है। भले वक्तों में तालीम का बुनियादी मकसद ही इंसान के इखलाक को बेहतर बनाना होता था। तमाम तहजीबों में बच्चों की इब्तदाई तालीम इखलाकी तालीम से ही शुरू होती थी। इवन आज के जापान में भी इखलाकी तालीम को ज्यादा अहमियत दी जाती है। हम देखते हैं कि पुराने जमानों में एक शागिर्द उस्ताद के पास उस वक्त तक शागिर्द रहता जब तक कि उस्ताद उसे ये सनद ना दे दे कि वो इल्मी और इखलाकी लिहाज से एक मखसूस मर्तबे पर फाइज हो गया। शागिर्द उस्ताद की अच्छी सोहबत की वजह से अच्छे इखलाक का मालिक भी बन जाता है। पांचवी उस्ताद की खूबी ये है कि उस्ताद तख्लीकी ज़हन का मालिक हो। वो मालूमात को इल्म बनाकर अपने शागिर्द के सामने रख दे और आम से आम सी मालूमात में भी तख्लीकी पहलू निकाल कर बच्चों के सामने रखे और बच्चों को मुतासिर करे। बच्चों को हर तरह का इल्म अपनी जिंदगी का हिस्सा मालूम हो। उस्ताद की जिम्मेदारी है कि उस्ताद मजमून में दिलचस्पी दिखाए। उस्ताद की दिलचस्पी और इस उस्ताद का इंटरेस्ट
अपने मजमून से मोहब्बत और जज्बा शागिर्द में भी इस मजमून में शौक और ज़ौक़ को पैदा करने का सबब बनता है। असल में उस्ताद जितना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है, तुलबा भी उतने ही ज़्यादा मुतासर होते हैं। और यही वजह है कि बच्चों में पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करना ये उस्ताद की इंतहाई अहम तरीन जिम्मेदारी है। और ये तब ही हो सकती है जब उस्ताद भी उसी ज़ौक़ का हामिल हो। अगर बच्चों में पढ़ने का ज़ौक़ पैदा नहीं होता तो वो अच्छे अच्छे ग्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन वो अच्छे तालिबे इल्म और अच्छे सीखने वाले नहीं बन सकते। सातवां और आखिरी जिम्मेदारी उस्ताद की ये है कि वो अपनी मालूमात को इल्म बना दे और इल्म को अमल में ढाल कर खुद एक अच्छा नमूना बन जाए। देखा जाए तो यही असूल तमाम पिछले असूलों का खुलासा है। उस्ताद अपनी मालूमात को इल्म और इल्म को अमल में ढाल दे। अगर उसके पास मालूमात है तो इसे इल्म बना दे और इल्म को अमल में ढालकर बच्चों के लिए एक बेहतरीन नमूना बन जाए। याद रखें, जो कुछ शागिर्द पढ़ रहा है, अगर माहौल में उसे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही तो वो उसका फौरी असर नहीं लेता, लेकिन अगर वो चीज़ नज़र आ रही है तो वो फौरी असर लेता है। लिहाजा उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम अमली अलूम के ज़रिए बच्चों के जहन पर असरात मुरतब करे। इवन किसी भी तरह का सब्जेक्ट उस्ताद पढ़ा रहा है, अगर उसमें बच्चों के लिए कोई अमली रहनुमाई मौजूद नहीं, उनके अमल में बेहतरी, इखलाक में बेहतरी, इल्म में बेहतरी का कोई भी उनसर मौजूद नहीं, तो ऐसा इल्म जो है वो बच्चों पर कोई असर मुरतब नहीं करेगा। ऐसा उस्ताद बच्चों पर कोई असर मुरतब नहीं करेगा। उस्ताद कौम का ममार होता है, यानी उस्ताद ही है जो कौम की तामीर करता है। यानी उस्ताद की आगोश में कौमें पनपती हैं और अरूज हासिल करती है। यही वजह है कि नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे अच्छी माँ दें तो मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। मैं ये कहूँगा कि आप मुझे एक अच्छा उस्ताद दें तो मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा।